नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी यहाँ पर निकली है उसका फॉर्म आपको स्टेप वाइज स्टेप भर के बताएंगे। और देखिए, ये सारी प्रोसेस जो है हम आपको मोबाइल फ़ोन से ही करके बताएंगे। तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर आपका जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगा जो आप कॉमनली यहाँ पर करते हो, जिनकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की rrbapply.gov.in, इसके ऊपर आना है। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको मिल जाएगा अप्लाई का एक सेक्शन। इस अप्लाई के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर देखिए रेलवे वेबसाइट पर आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए, पहले जो रेलवे में भर्ती निकली थी, चाहे एएलपी की बात करें, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे आरपीएफ की, जूनियर इंजीनियर की या फिर पैरामेडिकल की, तो अगर आपने उनमें से कोई सा भी फॉर्म भरा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप दोस्तों क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। इसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी, जैसे आपकी नेशनलिटी, यानी कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पर इंडिया डाल देंगे। यहाँ पर आपको फुल नाम डालना पड़ेगा। जो भी डिटेल यहाँ पर डालनी है आपको 2 बार एंटर करनी पड़ेगी, जैसे आपका फुल नाम, क्या आपने आपका कोई नाम चेंज करवाया पास्ट में, अगर चेंज करवाया तो यस के ऊपर क्लिक करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आधार नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल खुद का होना चाहिए और चालू होना चाहिए। और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा कैप्चा को डाल के, और इस प्रकार से आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं यहाँ पर लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपने पहले जो मोबाइल नंबर और ईमेल लेकर जो अकाउंट बनाया था वो ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना रहेगा और कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारा जो अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इधर आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस समय जो भी रेलवे की भर्ती के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट, नीचे आ रहा है आपके जो पैरामेडिकल भर्ती है उसका। तो यहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिलहाल मैं अजमेर से कर रहा हूँ तो अजमेर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली जो पहले आपने अकाउंट बनाते टाइम जो भी डिटेल यहाँ पर डाली हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर ले लेगा। और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, यहाँ पर कुछ डिटेल हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाल दी है। आप फर्दर प्रोसेस करने से पहले उस डिटेल को यहाँ पर अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 5 स्टेप में 5 चरण में भरा जाएगा। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी, अदर डिटेल रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अपलोड प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर रहेगा, और लास्ट में आपका फ्री प्रिंस वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आपको एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर फिल करते हैं। तो पर्सनल डिटेल में देखिए जो आपने फॉर्म भरा है ना वहाँ से ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। जैसे आपकी कंट्री की नेशनलिटी क्या है, यानी कि आप किस देश की नागरिकता रखते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इंडिया आ चुका है। इसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो हमने डाल दी है। और ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है ये कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल देगा 1/1/2025 के हिसाब से। इसके बाद आपको पूरा नाम डालना रहेगा, तो फुल नेम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ से। इसके अलावा आपका जो फादर का नेम है वो ऑटोमेटिक ले लेगा 10th की मार्कशीट के हिसाब से। मदर का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। और जेंडर ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपने जब अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद आपका मैरिटल जो स्टेटस है उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो पूछा जाएगा। इसके बाद आप किस रिलीजन किस धर्म से बिलोंग करते हो वो आपको डालना रहेगा, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाली चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन।
यानी कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका पेपर किस भाषा में आएगा। अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपका जो पेपर आएगा ना, सीबीटी जो होने वाला है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। यानी कि इंग्लिश तो आएगी आएगी, साथ में जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। गलती से अगर मान लीजिए किसी ने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, सपोज कीजिए किसी ने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर होगा क्या, उसका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिस भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर ओपन करना चाहते हैं वो ज़रूर भरें। तो मैंने हिंदी भरी है तो मेरा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहूँगा सीबीटी उस समय मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको आपकी बॉडी के 2 परमानेंट विजिबल मार्क्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। कोई भी चोट के निशान जो परमानेंट हो, हटा नहीं सकते आपकी बॉडी में से, वो आपको डालना रहेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कम्युनिटी डिटेल। तो कम्युनिटी डिटेल फिल कर, तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी डिटेल में आपको भरना है आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप SC ST OBC EWS UR जिससे बिलोंग करते हो वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आप अगर OBC क्लिक करेंगे तो OBC में 2 कैटेगरी होती हैं, OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको सिंपल से मैं आपको बताऊं, अगर आपके परिवार की आय 8 लाख से ज़्यादा है तो आप आ जाएंगे क्रीमी लेयर, और अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है परिवार की तो आप आ जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर। तो मेरी जो इनकम है 8 लाख से कम है तो मैं यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए पूछा है OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल यस। तो आपको अगर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको आपका जो OBC का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना रहेगा। तो OBC का सर्टिफिकेट है वो आप देखेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ आपको नंबर मिल जाएंगे, वो आपको डालना रहेगा। इसके बाद पूछेगा कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो आपने किससे बनवाया। तो जिससे भी आपने बनवाया है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए हम ऑनलाइन जो बनाते हैं वो आपके SDM ऑफिस से बनते हैं। तो यहाँ पर हम SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है यहाँ पर डाल देंगे। किस स्टेट से बनवाया है वो आपको डालना है, और किस तारीख को बनवाया है वो भी आपको यहाँ पर डालना रहेगा। ठीक है। देखिए एक आपका OBC सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम का, और एक आपका लेटेस्ट होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो उस टाइम का। इसके बाद आपको डालना रहेगा आपका एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस के अंदर आपको दोनों एड्रेस डालने हैं, पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। तो आप जैसे लेफ्ट साइड में जो भी डिटेल डालेंगे राइट साइड में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। यहाँ पर आपको देखिए स्टेट चूज़ करना रहेगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप डालेंगे। चूँकि यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइन है एड्रेस हम शो नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको फिल करके नहीं दिखा रहे। ठीक है। बाकी जो भी आपका एड्रेस है फिल कर लीजिएगा, विलेज टाउन पिन कोड जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं स्टेप 2 जो कि है अदर डिटेल। यहाँ पर आपको कुछ आपकी एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर डालनी रहेगी। तो सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर कैटेगरी डिटेल की, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। पूछ रहा है क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसेबल है यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, PWD है। तो अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, देखिए स्क्राइब क्या होता है, हेल्पर होता है एग्जाम के दौरान। तो कई कैंडिडेट होते हैं जिनको PWD के अंतर्गत यहाँ पर स्क्राइब ले सकते हैं। तो अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, अगर आप एबल नहीं हैं तो दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं नो या यस जो भी है। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप EBC कैंडिडेट हैं। देखिए EBC क्या होते हैं, EBC कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी जो वार्षिक इनकम होती है 50,000 से कम होती है। तो ऐसे में क्या होता है, इनकी फ़ीस 500 रुपये की जगह 250 रुपये मिलती है, लगती है। इन्हें कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता, बस ये है कि फ़ीस जो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है 250 रुपये यहाँ पर लगती है। बाकी इन्हें यहाँ पर या तो BPL कार्ड दिखाना पड़ेगा या ऐसा कोई इनकम सर्टिफिकेट जिसमें इनकी वार्षिक इनकम 50,000 से कम हो, या फिर रेलवे के द्वारा जारी किया गया इज्जत MST, तीनों में से एक यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ है आपके पास तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आप रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो देखिए अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रेलवे में या कहीं भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर NOC लेनी पड़ती है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसका क्या प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और आपको भिजवाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको रेलवे को बताना भी होता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप इंडियन रेलवे में जॉब करते हो, यस। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आपने NOC जो है NOC के लिए अप्लाई कर रखा है। तो अगर आपने NOC के लिए अप्लाई कर दिया है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है।
पूछ रहा है आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आप किस में जॉब करते हो। तो यहाँ पर आपको, अगर आप लेवल 1 में हो तो आपको अर्थ वाले ग्रुप डी में डालना है, और 1900 पे ग्रेड या उससे ऊपर हो तो आपको ग्रुप सी के अंदर डालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो। तो आप जहाँ भी वर्क करते हैं, अपॉइंट्समैन है तो जिस स्टेशन पे है उस स्टेशन का नाम, और उसके बाद आपको डालना रहेगा एस और उस स्टेशन का नाम डालना रहेगा। मान लीजिए वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप का नाम डाल देना है। तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, एसएससी ऑफिस किसी भी एसएससी के अंडर काम करते हो, जैसे ट्रैक मेंटेनर हो गए, ठीक है, तो वो आपको डालना रहेगा, तो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किस जोन में काम कर रहे हो, तो वो आपको जोन डालना है। टाइप ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, किस प्रकार के रेलवे एम्प्लॉय हो, तो एचआरएमएस आईडी आपको डालनी रहेगी, एचआरएमएस आईडी डाल देना, ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस डेट को आप यहाँ पर अपॉइंट किए गए, किस तारीख को भर्ती किए गए, वो आपको डालना है, और ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ सर्विस काउंट कर देगा, ठीक है। अगर आप रेलवे में जॉब नहीं करते तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रेलवे के अलावा अगर कहीं और जॉब कर रहे हो तो वो भी आपसे पूछ रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो रेलवे के अलावा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, तो वो आप डाल देना, अदरवाइज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है रेलवे वाला, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी बैंक डिटेल्स। अब देखिए बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए, बैंक डिटेल आपकी चीज़ जो फीस रिफंड होनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था जब नोटिफिकेशन का वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके, और 250 रुपये लगेंगे फीमेल, SC ST माइनॉरिटीज़ और आपके जो PWD कैंडिडेट है उनके। तो जैसे आप यहाँ पर CBT एग्जाम देने जाते हैं तो 250 रुपये जिनकी फीस लग रही है उनका 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और जिनकी 500 रुपये लग रही है उनकी 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम CBT 1 यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो वो जो आपकी फ़ीस रिफंड होगी उसके लिए जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, और इसी प्रकार आपका सेकेंड जो स्टेप है वो यहाँ पर पूरा हो जाए। इसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखिए आपकी ग्रेजुएट की जो ग्रेजुएट तक की जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड करनी रहेगी। देखिए 10th वाली जो आपकी मार्कशीट है वो तो आपको डिटेल डालनी रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आएंगे, बैचलर डिग्री आपको डालनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में जो भी आपने कर रखी है बैचलर डिग्री वो डालनी है। सब स्ट्रीम जो है आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं जो आपने की है। तो जैसे मैंने BSc कर रखी है तो मैं सब स्ट्रीम के अंदर BSc डाल दूंगा। किस स्टेट से की है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट से की है वो यहाँ पर डाल देंगे। नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने की है वो डाल देना। रिजल्ट किस तारीख को आया है वो आपको डालना है। नीचे यहाँ पर पूछा क्या है, डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर। क्या आपके पास कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग जो होती है उसकी प्रोफिशिएंसी दक्षता आपके पास है, तो आप यस और नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि टाइपिंग जो पोस्ट है उनके ऊपर तभी आप एप्लीकेबल हैं तो जब आप यहाँ पर इसको यस करेंगे। अगर आपने इसको यस नहीं किया तो दोस्तों दो जो पोस्ट है जिसमें JEE है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, उसका फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको आपको यस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन SSLC सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो ये यहाँ पर डालना रहेगा, ये यहाँ पर ज़रूरी कर दिया है और इसके ऊपर स्टार मार्क भी लगा हुआ है। तो चलिए ये डिटेल मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये जो स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपकी फ़ोटो है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बता भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फ़ोटो है यहाँ पर उसमें चेहरा क्लियर विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की फ़ोटो आपको अपलोड करनी रहेगी जिसमें आपका चेहरा क्लियर विजिबल हो, किसी प्रकार का चश्मा कैप वगैरह यूज़ नहीं कर रखा हो, चेहरे के ऊपर ज़्यादा बाल बियर्ड वगैरह नहीं आनी चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का साइड व्यू सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आप सैंपल भी देख सकते हैं जहाँ पर बताया है कि भाई चश्मा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, साइड व्यू बाल चेहरे पे नहीं होना चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्लियरिटी फ़ोटो के अंदर होनी चाहिए, टोपी वगैरह कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो फ़ोटो है कोशिश कीजिए कि इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फ़ोटो की वजह से ही आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर बता रखा है कि आप किस प्रकार की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई हेयर ऑन द
हेड एनी क्लॉथ और एनी शेडो, यानी कि किसी पर छाया नहीं होनी चाहिए, क्लॉथ वगैरह नहीं होना चाहिए। फोर हेड, आई, नोज, चिन शुड बी क्लियर विजिबल, आपका जो चेहरा है, आंखें हैं, नोज, चिन है, वो आपकी क्लियर विजिबल यहाँ पर होनी चाहिए। किसी प्रकार का चश्मा वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सिग्नेचर में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि दो ही कारण होते हैं मेन रूप से जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो होती है फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो मैंने आपको बता दिया है। सिग्नेचर के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए किसी का नाम राजीव है, तो एक तो वो इस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक लिख रहा है इसी प्रकार से ऐसे, तो इनमें से ये सेकंड वाला जो है वो दोस्तों आपका रनिंग हैंडराइटिंग माना जाएगा, और ऊपर वाला ब्लॉक लेटर में, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए सटे हुए होने चाहिए ताकि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये आपको काम करना रहेगा, आपको इस प्रकार की फोटो और जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर उस हिसाब से आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है, ताकि आपका बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर बता रखा है, सिग्नेचर अगर किसी और का डाल दिया या जो स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखा है वैसा नहीं डाला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और क्लियरली रेड लाइन के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। तो चलिए इसको हम अपलोड कर देते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट प्रीफ्रेंस, जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस जोन में जो जो भी यहाँ पर वैकेंसी है और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार है वो वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो ऑटोमेटिकली जो भी पोस्ट जिस जोन से आपने अप्लाई किया है वहाँ पर होंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आरआरबी अजमेर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आरआरबी अजमेर से जो भी यहाँ पर सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी की वो यहाँ पर आ रही हैं। अब देखिए आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस डालना है। पोस्ट प्रीफ्रेंस डालते समय आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जिस हिसाब से है उस ही वैकेंसी को आपको टॉप में रखना है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है तो उन्हें क्या करना है, जो ये टाइपिंग वाली जो पोस्ट है इनको यहाँ पर ऊपर रखना रहेगा, ठीक है, या फिर आपका जो CCCTS है उसको ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर इसका भी आपका A2 है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार है, तो ऐसे में आपको इनको नीचे रखना है अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कमजोर है, आपके आंखें कमजोर है तो। बाकी अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो जिस पोस्ट को चाहने की आपकी इच्छा ज़्यादा है उस पोस्ट को आप दोस्तों यहाँ पर सबसे टॉप में रखें। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसको मैं नंबर 1 पर डाल दिया। उसके बाद WCR में जो चीफ टिकट जो सुपरवाइजर है इसकी वैकेंसी को डाल दिया। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पर आपके जो सीनियर क्लर्क है उसकी, मैं सीनियर क्लर्क डाल दिया। उसके बाद सीनियर क्लर्क और इसके बाद WCR स्टेशन मास्टर और यहाँ पर ये आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पर देखिए अजमेर के अंदर दो भाग आते हैं, NWR और WCR का कुछ पोर्शन आता है, इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं। ये प्रीफ्रेंस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं और दोबारा से अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे एक टिक है जिसको आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिनके आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे पूछा है कि लेजिक सर्जरी आपने करवाई या नहीं, तो आपको बताना है कि भाई मैंने लेजिक सर्जरी नहीं करवाई है। इसके अलावा यहाँ पर आई हेयर बाई डिक्लेयर पे क्लिक करना है ताकि जो भी यहाँ पर आपने फॉर्म भरा है उसकी टर्म्स कंडीशन आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं डिक्लेरेशन में उनको आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने लेजिक सर्जरी नहीं करवाई है। दूसरा यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट की जो भी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन है वो आपको स्वीकार हैं, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर एक प्लेस डालने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आपको प्लेस डालना है। प्लेस में कुछ नहीं, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम डाल दीजिएगा नियर बाई सिटी का, वो आपका प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन में जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल करी है वो सारी की सारी आपकी शो हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि उसमें कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल सबमिशन के लिए जा सकते हैं। ये आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन शो हो रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो जो फॉर्म भरा है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर लास्ट में आई हैव रीचेक्ड एंड अबोव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। और जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर लिखा भी आ रहा है एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो इसके बाद आप दोबारा कोई भी चीज़ यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना रहेगा।
तो जैसे हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर देखिए ये फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी फीस यहाँ पर 500 रुपये लग रही है, जिसका पेमेंट आपको करना रहेगा। तो फीस पेमेंट के लिए हम यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है पे विद रोजर पे, तो हम रेजर पे से यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से डायरेक्टली जो है आपका पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ़ोन पे, गूगल पे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ले जाएगा फ़ोन पे, गूगल पे। अभी यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं। यूपीआई डालेंगे और आपका जो भी पेमेंट ऐप है वहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा, आपको आपके यूपीआई पिन डालने हैं और इसको ओके करना है और आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इतना ही दोस्तों आपको काम करना है। बाकी देखिए संपूर्ण प्रोसेस हमने आपको बता दी है आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म भरने की। किसी प्रकार का डाउट है, रह गया है इस भर्ती के अंदर, इस फॉर्म भरने के टाइम पे, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सभी के जवाब देने की। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।